दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, बल्कि नेक्स्ट सेशन आपके लिए एक मेडली हम लोग प्रेजेंट करेंगे। पर आज की ये महफिल स्वर्तेज अनमोल रत्न विलास सोनी जी और इनके साथ हैं भारतीय आयुर्बीमा महामंडल, भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट्स LIC। जिन लोगों के साथ आज की ये महफिल कामयाब रही, हम चाहेंगे कि उन्हें मंच पर बुलाएं, उनका स्वागत करें। दोस्तों हमारे बीच मौजूद हैं LIC के RM मार्केटिंग रविशंकर प्रसाद जी। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। हमारे बीच हैं दिनेश कुमार पांगी जी, RM मार्केटिंग। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। और फिर पार्थो जमाल जी, RM कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के। मुकदम जी, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के। आप सभी से गुजारिश है कि आप मंच पर आएँ। दोस्तों हमारे बीच हैं विलास मोरे जी, डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी एंड हेल्थ। आप सभी से गुजारिश है कि आप मंच पर आए। विलास सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। रविशंकर प्रसाद जी, दिनेश कुमार जी, पार्थो जी, मुकादम जी और फिर विलास मोरे जी। जोरदार तालियां हो जाए बहनों भाइयों। ये सब जीवन के गाने हैं क्योंकि LIC मेन स्पॉन्सर है और जीवन बीमा निगम और जीवन के आधारित बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं। आप तहे दिल से स्वागत। मैं स्वाति जी से गुजारिश करूंगा मुकदम सर को पुष्प गुच्छ दिया जाए। मिस्टर दिनेश पांगते जी थे, RM मार्केटिंग। संगीता जी से गुजारिश करूंगा। वीणा जी, श्रीयुत मुकदम साहेब कॉरपोरेट कम्युनिकेशन से है। निशिगंधा जी लेकर आ रही है, ये डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। विलास मोरे जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए भाई भाइयों। वेरी गुड इवनिंग जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं पर है और हम 1956 से आपके सेवा में जुड़े हुए हैं। ये हमारा बीमा सप्ताह अभी कंक्लूड हुआ, जो हमने आज राजेश खन्ना जी के नाम पर समर्पित किया। कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। आपने सुना, और ये राजेश खन्ना जी पे सच चरितार्थ होती है, क्योंकि वो जिए ज़िंदगी के साथ भी और वो जी रहे हैं ज़िंदगी के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव श्री विलास मोरे साहेब डायरेक्टर, इनसे गुजारिश करूंगा दो शब्द कहें। दोस्तों, मैं सब ऑर्गेनाइज़र का काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जैसा राजेश खन्ना जी है, वो लाखों करोड़ों लोगों के उनके फ़ैन थे और जाहिर है मैं आज यहाँ आया हूँ तो मैं भी उन फ़ैन में से एक हूँ। तो आज ये कभी महसूस नहीं होता है कि राजेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम जब छोटे थे तब से उसको, उनके गाने, उनके फिल्म देखा करते थे। तो ये जो शाम है, ये उसी ढंग से शाम लगती है जो कल जो उनके साथ थी। जैसा हमारे ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि वो शाम कुछ अजीब थी, वो कल भी साथ साथ थे, वो आज भी करीब है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड सपोर्ट। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। संदीप कोकिल जी, थैंक्स अ लॉट। और आइए अब सुनेंगे ऐसी स्वरधारा, एक ऐसी मेडली
जिंदगी जीने के कई रंग और फिर कई अदाएं जो देते रहे राजेश खन्ना साहब, लेकिन एक ऐसा दर्द भरा मोड़ जो हर फिल्म में कहीं ना कहीं हमने देखा था। इनके इस लंबे फिल्म काल में हमने कई बार इन्हें दर्द से गमगीन भी देखा था। वो सारी बिल्कुल इंतहा सी अदाएं, वो सारा इंटेंस माहौल कुछ गीतों के जरिए आपके लिए स्वरधारा सजाएंगे हम सभी मिलकर। मेरा नसीब के मेरे
कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर। हाँ, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर। ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर। हाँ, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। मेरा गम कब तलक ओ मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। हो मैं चला महफिल से नाकाम। हो मैं चला मैं शायर बदनाम। से तुमको कुछ सामान मिलेगा। दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा। और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जाम। चला
चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। दोस्तों ये थे जयंत और फिर बिल्कुल भावुक अदा में आई मीन ही प्रेजेंटेड वेरी नाइसली। कुड वी प्लीज थैंक्स। फिल्म थी नमक हराम। दोस्तों क्या कुछ नहीं होता फिल्मों की इस भूल भुलैया नगरी में। जब फिल्म आनंद आनी थी और अमिताभ बच्चन जी आनंद में इनके साथ रोल प्ले कर रहे थे बाबू मोशाय का, तब आप जब भी शूटिंग से बाहर निकलते लोग पूछते कि राजेश खन्ना किस तरह से पेश आते हैं सेट पर, क्या कुछ करते हैं कि ही इज़ द सुपरस्टार। और फिर अमित जी भी कहते हैं कि इनकी वजह से मुझे लोग पहचानने लगे। और जब ये फिल्म आई रुशिदा के साथ 73 में, तब इसका ट्रायल शो देख रहे थे राजेश खन्ना साहब रुशिदा के साथ, और ट्रायल शो में उन्होंने कह दिया था कि हिंदी फिल्म इतिहास का, फिल्म इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार हमने देख लिया है, बस दिन इनके होंगे। और फिर जंजीर आई और फिर साथ साथ जिस तरह के मोहरे बदले, अचानक से एंग्री यंग मैन हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर छाए रहे। शायद यही वो दौर था जहां इनकी फिल्में फ्लॉप होती चली। लेकिन फिल्मों की दुनिया में या फिर आम जिंदगी में ऐसी उथल पुथल तो हुआ ही करती है, लेकिन इनकी एक अपनी अदा जिस पर लोगों को इतना भरोसा हुआ करता कि देवर साहब एक बार इनके पास गए और बोले एक बड़ी अच्छी कहानी है, आज की तारीख में जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं तब ये जानवर की कहानी और इसका जो अलग सा करिश्मा है इसे क्यों ना आजमाया जाए। इन्होंने हाँ कर दी। ही हैड पेड हिम अ ह्यूज साइनिंग अमाउंट। राजेश खन्ना साहब ने पूरा स्क्रिप्ट देखा भी नहीं था, आप जबकि बड़े चूजी थे इस मामले में, लेकिन आपका अपना ख्वाब हुआ करता अपने मकान का आशीर्वाद बंगलो। एक तरफ वो साइनिंग अमाउंट था, एक तरफ ये टूटा फूटा स्क्रिप्ट था। आपने अमाउंट तो ले ली क्योंकि सामने आशीर्वाद दिख रहा था, और फिर आप गए सलीम साहब के पास, सलीम जावेद जी, और कहने लगे कि ये स्क्रिप्ट है, ये अडॉप्टेड फिल्म होनी है, आप ज़रा इसको लिखिएगा। जिस तरह का वो स्क्रिप्ट था ओरिजिनल, सलीम साहब ने वहीं पर कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, और राजेश खन्ना साहब ने कह दिया था मैं ये काम ज़रूर करूंगा कि इसमें मुझे आशीर्वाद दिखाई देता है। और फिर जो फिल्म बनी वो फिल्म थी बिल्कुल आज की तारीख में भी बच्चे तो बच्चे, खैर सोसाइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इस फिल्म का जिक्र करती है। इंसानी रिश्ते, जज्बात, और फिर ये फिल्म जहाँ म्यूज़िक की बात हो, दिस फिल्म हैड कट सिल्वर डिस्क फॉर इट्स म्यूज़िक। उस ज़माने में 70s में किसी को सिल्वर डिस्क मिलना सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता है। ये सुनिए उसी फिल्म से। समझा आ ठंडी हवा, आहा समझा आ ठंडी हवा, कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी समझा, आहा समझा ए काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी समझा, समझा आ ठंडी हवा, आहा समझा ए काली घटा। आज दोनों अकेले हैं, संभावरी शोर यूं ही मचाना न तू